तो चलिए यहां से देखते हैं अपना थ्योरम 6.3। देखो स्टेटमेंट क्या है कि इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शनल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर द सिमिलर। ध्यान से सुनिए, इसमें गिवन है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण है वो तो इक्वल गिवन है, यानी कि मैं ये जो दो ट्रायंगल है मैंने ट्रायंगल लिख बना भी दिया, देखिए ए बी सी और पी क्यू आर। इस दो ट्रायंगल में एंगल ए जो है एंगल पी के, एंगल बी जो एंगल क्यू के और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना। उसके बाद प्रूव करना है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी इनके जो संगत भुजाएं हैं इन अ सेम रेशो, इनके सेम रेशो में होगा, यानी ए बी डिवाइड बाई पी क्यू देखो इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर और ए सी डिवाइड बाई पी आर, ये हमें इक्वल करने हैं। चलिए उसके बाद अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, मैंने कंस्ट्रक्शन यहां पे लिखा हुआ है, बनाया हुआ है कि ए बी पी एस के। देखिए मैंने दो पॉइंट ऐसे लिए ट्रायंगल ए पी क्यू आर में, दो ऐसे पॉइंट्स लिए एस और टी पी क्यू पर और पी आर पर, ऐसे दो लिए जिससे मैंने क्या करा कि मैंने पी एस को बराबर ए बी के कर दिया। देखिए ए बी बराबर पी एस और पी टी को इक्वल कर दिया है मैंने ए सी के। ये देखिए ए सी इज इक्वल टू पी टी, ये मेरे कंस्ट्रक्शन था। अब समझेंगे मेरी बात। देखिए क्या आप छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे यानी कि कुछ लेंथी ना हो तो हमें आसान लगता है, सही लगता है देखने में भी सॉल्यूशन। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रूफ जो हमें करना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एस टी। ए बी सी को पी एस टी से कंपेयर करते हैं, पी एस टी। ये देखिए इसमें क्या होगा कि जो एंगल आपका है ए वो तो इजिकल टू है एंगल पी के, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है ना। ये देखिए ए इजिकल टू पी गिवन है। चलिए आइए उसके बाद ए बी इजिकल टू आपका क्या होगा पी एस। ए बी जो है पी एस के इक्वल है पी एस, और सेकंड क्या है इसके अंदर ए सी जो है ए सी इजिकल टू आपका एंगल क्यों लगा रहा हूं, सॉरी पी एस हमारा साइड है और ए सी जो इजिकल टू वो पी टी के है, पी टी। ये देखिए और दोनों कैसे हैं इक्वल कंस्ट्रक्शन से, ये देखिए मैंने कर रखा है यहां पर। ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट्स हो गया ट्रायंगल पी एस टी के, कॉन्ग्रेंट्स कर दिया। अब यहां पर अगर ये कॉन्ग्रेंट्स हो गया किससे हुआ है, कंडीशन क्या है बाई एस ए एस से, यानी कि साइड एंगल साइड। देखिए ये साइड ये एंगल और ये साइड, ये साइड ये एंगल और ये साइड, इस साइड एंगल साइड से ये हो गया आपका कॉन्ग्रेंट्स प्रूफ। अगर ये कॉन्ग्रेंट्स हो गया, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये कॉन्ग्रेंट्स हो गया तो एंगल बी जो होगा इज इक्वल टू एंगल एस के हो जाएगा और एंगल जो सी होगा वो इज इक्वल टू एंगल टी के हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये यहां पर ये जो आपका आया बाई सी पी सी टी से आया। देखिए 9th क्लास में आपने बाई सी पी सी टी के बारे में पढ़ा था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। तो मैंने दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया यहां पर, ये देखिए हो गया। अब समझते हैं एक बात और, अब ध्यान से सुनिए। अब मुझे करना क्या है, ये एंगल इसके बराबर भी है और यही एंगल इसके बराबर मैंने प्रूफ कर दिया। तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं और यहां लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या देखा कि जो एंगल एस है वो एंगल क्यू के भी हो गया, क्लियर, और जो एंगल टी है वो एंगल आर के भी हो गया। ये देखिए, देखो ना ध्यान से भाई, एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये देखिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल जो सी है एंगल आर के बराबर है। और यहां पे मैंने बाई सीपीसीटी से मैंने ये प्रूफ कर दिया जो एंगल बी है वो एंगल एस के भी बराबर है। अब बी क्यू के भी बराबर है, बी एस के भी बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों भी तो बराबर होंगे कि क्यू जो एस के बराबर हो गया। सिमिलरली हम कह सकते हैं जब यहां पर ऐसा हुआ तो जो एंगल टी है वो एंगल आर के भी बराबर हो गया, हुआ ना। तो इस तरीके से यहां पर ये हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब देखिए यहां पर जब ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल
इस एंगल के बराबर हो गया तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो चुके हैं। और आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन को एक क्रॉस लाइन अगर कट करती है तो ये जो एंगल होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये दो एंगल आपके बराबर हैं, या तो उसका अपोजिट कह लो कि ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, या दोनों अगर एंगल बराबर है तो ये एल और एम जो लाइन है वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां पर ये प्रूफ हो गया कि ये जो आपका पैरेलल है, यानी कि जो एस टी है, एस टी पैरेलल हो चुका है क्यू आर के। अब देखिए बाई बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर दो लाइन आपकी पैरेलल हैं तो बाई बीपीटी क्या कहता है, बाई बीपीटी, देखिए ध्यान से, ये एंगल इसके बराबर हो गया तो बाई बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी कहता है बाई बीपीटी से कि पी एस डिवाइड बाई एस क्यू। अब देखिए पी एस डिवाइड बाई एस क्यू यही कहता है ना, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो बीपीटी ये कहता है कि इनके जो साइड्स हैं वो आपके जो आपके इक्वल प्रोपोर्शनली होंगे। तो पी एस डिवाइड बाई एस क्यू और पी टी डिवाइड बाई टी आर इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई टी आर। चलिए यहां पर तो ये बात क्लियर हो चुकी। अब क्या मैं यहां पर जो मैंने पी एस और पी एस डिवाइड बाई एस क्यू है और पी टी डिवाइड बाई टी आर है, तो क्या मैं इसे एक तरीके से और प्रूफ नहीं कर सकता? मैं यहां पे ये जो पी एस डिवाइड बाई ए पी क्यू नहीं लिख सकता, पी क्यू। चलिए कैसे लिख सकता हूं वो मैं आपको बता ही देता हूं, छोड़िए, देखिए कैसे लिखता हूं ये मैं बता देता हूं कैसे। सबसे पहले हम इसको करेंगे रेसिप्रोकल। आइए तो कर देते हैं, अप्लाई करते हैं यहां पर रेसिप्रोकल। तो यहां पर हो गया एस क्यू डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू टी आर डिवाइड बाई पी टी। ये देखिए हो गया। अब बोथ साइड आप 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। अगर मैंने 1 ऐड किया तो एस क्यू डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू टी आर डिवाइड बाई पी टी। यहां पर भी 1 ऐड होगा और यहां पर भी 1 ऐड होगा। अगर हुआ तो एलसीएम लीजिए, एस क्यू प्लस में पी एस डिवाइड बाई एस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू टी आर प्लस में पी टी डिवाइड बाई पी टी। हुआ ना? अब देखिए जरा, देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर आओ। एस क्यू प्लस में पी एस, एस क्यू प्लस में पी एस इज इक्वल टू पी क्यू के है। अगर इस साइड और इस साइड को ऐड कर दूंगा तो पी क्यू आएगा, और इस साइड और इस साइड को ऐड कर दूंगा तो पी आर आ जाएगा। क्लियर? देखिए अब स्पेस हमारे पास ज्यादा नहीं है तो मैं क्या करता हूं, ये जो गिवन मैंने यहां लिख रखा है, आप लोग वीडियो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। यहां आगे चलते हैं। तो यहां पर मैंने किया, यहां पर आइए कि अब मैंने एस क्यू प्लस पी एस को बराबर लिख दिया पी क्यू के, पी क्यू डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू, अब आइए यहां पे पी क्यू डिवाइड बाई पी एस एंड पी आर डिवाइड बाई पी टी। ये देखिए पी टी लिख सकता हूं ना मैं। देखिए मैं आपको एक एक चीज प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि कैसे आया होगा। लेंथी नहीं समझना, आपको यह समझना है कि क्या क्या चीजें इस कॉन्सेप्ट से आपकी क्लियर हो रही हैं, कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज आपके टोटल चैप्टर में अप्लाई करेंगी जो आपकी थ्योरम है। तो चलिए समझते हैं आगे। मैंने क्या किया, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया आपका ए बी सी, और जो बाई कंस्ट्रक्शन आपका मैंने पी एस टी मैंने बनाया था, उन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया बाई एस से। कॉन्ग्रुएंस करने के बाद बाई सीपीसीटी से मैंने दो एंगल्स इक्वल कर दिए, और ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर गिवन था, इस एंगल को इसके बराबर, इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ करने के बाद मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल करके इनको मैंने पैरेलली प्रूफ कर दिया। पैरेलल प्रूफ करने बाय बीपीटी के अकॉर्डिंग ये हमारा ये रिजल्ट आया। ये देखिए ये रिजल्ट तो बाय थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आया ना हर बार। चलिए उसके बाद मैंने इसमें कुछ अपने मतलब कोरोलरी के ऑप्शन वो लगाए मैंने, कंसेप्ट की अप्लाई रेसिप्रोकल बोथ साइड किया मैंने, उसके बाद दोनों को ऐड किया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पीएस चाहिए था। एक्चुअल में मुझे पीएस चाहिए, ये पीएस और पीटी चाहिए, बिकॉज ऑफ कि मुझे इसके साइड को इसके प्रोपोर्शनली प्रूफ करना है। तो अगर मेरे पास पीएस होगा, और पीएस को मैंने कंस्ट्रक्ट से मैंने कहा था कि एबी के इक्वल है, तो मैं पीएस को इंटरचेंज कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर हो चुका है नाउ।
अब यहां प्रूफ हो गया है कि जो PQ है इसको ऐसे रहने दीजिए, PS इजिकल टू है AB के, तो मैं यहां AB लिख सकता हूं, और इजिकल टू PR जो है इसको ऐसे लिख दीजिए, और PT जो है PT वो इजिकल टू किसके, AC के, AC। देखिए प्रूफ हो गया। और अगर यहां ये प्रूफ हो गया कि दोनों रेशो एक दूसरे के इक्वल हैं, ये प्रूफ हो चुका, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ऑफ ABC सिमिलर है ट्रायंगल ऑफ PQR के बाई एंगल, और एंगल कह सकते हैं तो मिनिमम 2 एंगल, या आप 3 एंगल भी लिख सकते हैं। चलिए इस तरीके से ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाती है। और 2 कंडीशन इसमें प्रूफ करनी थी। फर्स्ट हमें प्रूफ करना था कि देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर दी सेम रेशो, तो देखिए मैंने सेम रेशो में यहाँ प्रूफ कर दिया। और उसके बाद कह रहा था कि उसके बाद कहता है अगर ऐसा है तो प्रूफ कर दो कि ट्राइंगल्स आर दी सिमिलर, तो ये ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए बिकॉज ऑफ दिस रेशो। क्लियर है? वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।